Hello students, today's lecture is on Thevenin theorem in our network analysis course. This is lecture number 8. Please like, subscribe and share my channel. आइए देखते हैं थेवेनिन थ्योरम क्या होते हैं। नेटवर्क एनालिसिस में थेवेनिन थ्योरम बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम है जो हमें किसी भी डेंस या कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को एक सॉल्व्ड और बहुत ही सिंपल सर्किट में कन्वर्ट करने में हेल्प करती है। यहाँ पर हम लोग कहते हैं कि जो भी आपका कॉम्बिनेशन सर्किट है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, उसे आप एक सिंगल वोल्टेज सोर्स और एक सिंगल इम्पीडेंस या रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करते हैं और देन आपके लोड के अक्रॉस जो भी करंट है उसे फाइंड आउट करते हैं। तो थेवेनिन थ्योरम फोकस करती है VTH एंड RTH पे, जो कि आपका सिंगल वोल्टेज सोर्स और सिंगल रेजिस्टेंस है। मतलब आप किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को एक सिंगल वोल्टेज और सिंगल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करके हम लोड के अक्रॉस करंट को निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं थेवेनिन थ्योरम क्या कहती है। थेवेनिन थ्योरम स्टेट्स दैट एनी कॉम्बिनेशन ऑफ वोल्टेज सोर्सेज एंड रेजिस्टर्स कैन बी रिप्लेस्ड विद अ सिंगल वोल्टेज सोर्स एंड अ सिंगल रेजिस्टर। तो यहाँ पे कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है वोल्टेज सोर्स और रेजिस्टर्स का, उसे हम रिप्लेस करते हैं सिंगल वोल्टेज सोर्स और सिंगल रेजिस्टेंस या इम्पीडेंस से। तो ये हो गई आपकी थेवेनिन थ्योरम्स का स्टेटमेंट। अब नेक्स्ट देखें, दिस थ्योरम वाज प्रपोज टू सॉल्व द कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क्स इन 1983 बाय द फ्रेंच टेलीग्राफ इंजीनियर लियोन थेवेनिन। ये जो थ्योरम है ये कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सॉल्व करने के लिए यूज़ की गई थी। जिन्होंने सॉल्व किया था उनका नाम था लियोन थेवेनिन। देन हेल्महोल्ट्ज़ गेव द प्रेजेंट शेप टू वर्क ऑफ द थेवेनिन इन द फॉर्म ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो फिर उसके बाद हेल्महोल्ट्ज़ ने हमारी जो डेफिनेशन है वो दी थी स्टेटमेंट, एनी लीनियर एक्टिव बायलैटरल कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क across its load terminals can be replaced by single voltage source and one series impedance। तो कोई भी ऐसा लीनियर एक्टिव बायलैटरल कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क को हम उसके लोड टर्मिनल्स से रिप्लेस करेंगे और वो जो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है किससे रिप्लेस होगा, एक सिंगल वोल्टेज सोर्स और उसके सीरीज़ में एक सिंगल इम्पीडेंस से। यहाँ पर जो VTH है वो है आपका थेवेनिन वोल्टेज, ये है आपका थेवेनिन वोल्टेज और इसको क्या कहते हैं, इट इज़ द ओपन सर्किट वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल्स AB टर्मिनल, जो AB टर्मिनल है इस पे ओपन सर्किटेड वोल्टेज भी इसे कहते हैं। तो जब भी हम वोल्टेज निकालेंगे VTH तो वो यहाँ से हम निकालेंगे, इस ओपन टर्मिनल पे जितना वोल्टेज होगा वो हमारा VTH कहलाया जाएगा। फिर आते हैं ZTH पे। तो ZTH क्या होता है, थेवेनिन इक्विवेलेंट इम्पीडेंस। ये क्या है, थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है और इसे इम्पीडेंस भी कहते हैं। एज सीन फ्रॉम द लोड टर्मिनल्स, ये भी हम लोड टर्मिनल से ही देखेंगे। विथ ऑल द सोर्सेज रिप्लेस्ड बाय देयर इंटरनल इम्पीडेंस, जिसमें जितने भी सोर्सेज हैं वो रिप्लेस हो जाएंगे देयर इंटरनल रेजिस्टेंस। मीन्स ये अगर आइडियल सोर्स है तो वोल्टेज सोर्स रिप्लेस हो जाएगा शॉर्ट सर्किट से और करंट सोर्स रिप्लेस हो जाएगा ओपन सर्किट से। तो जो हमारा सिर्फ रेजिस्टेंस वाला और इम्पीडेंस वाला जो पार्ट बच जाएगा उससे हम इस टर्मिनल पे ZTH निकालेंगे। इट इज़ ड्राइवन पॉइंट इम्पीडेंस एट लोड टर्मिनल्स AB। इसे हम AB टर्मिनल का ड्राइवन पॉइंट इम्पीडेंस भी कहेंगे। अब देखते हैं प्रोसेस क्या है थेवेनिन थ्योरम के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल रिमूव द लोड। हम लोड को रिमूव करेंगे, जितने भी आपके लास्ट में यहाँ पे देखेंगे जो लोड लगा होगा, जो यहाँ पे लोड लगा होगा, फर्स्ट जो आपका मेन सर्किट है उससे आप लोड रिप्लेस कर देंगे, लोड को रिमूव कर देंगे। लोड इज़ दैट एलिमेंट वेयर द रिस्पॉन्स इज डिज़ायर्ड। तो जो ये फाइनल डायग्राम है उसमें हम फिर AB टर्मिनल पे लोड लगाएंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ से हम लोग ने यहाँ से लोड रिमूव कर दिया AB टर्मिनल से, दैट इज़ RL या ZL, और फिर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। नाउ डिटरमाइन द ओपन सर्किट वोल्टेज अक्रॉस द लोड टर्मिनल बाय यूजिंग मैक्सवेल्स लूप और नोड मेथड, दिस इज़ VTH। अब हमें इस टर्मिनल पे AB टर्मिनल पे VTH निकालना पड़ेगा और ये है हमारा ओपन सर्किट वोल्टेज।
रिप्लेस ऑल इंडिपेंडेंट सोर्सेज बाय देयर इंटर इम्पिडेंस एंड देन फाइंड द ड्राइविंग पॉइंट इम्पिडेंस एट द लोड टर्मिनल। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि जितने भी वोल्टेज सोर्स है, आइडल वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट और आइडल करंट सोर्स को ओपन सर्किट करके जो रेजिस्टेंस बचेंगे उस पे ए बी टर्मिनल पे हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट इम्पिडेंस निकालेंगे, तो उसे हम क्या कहते हैं, ZTH। नाउ ड्रॉ द थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। अब हम नेक्स्ट थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे। तो आपका VTH आ गया था, आपका ZTH आ गया था, तो फिर आप AB टर्मिनल पर ZL को फिर से ज्वाइन करवाएंगे, कनेक्ट करवाएंगे, कनेक्ट द लोड, और हमें रिस्पॉन्स को फाइंड करना है। रिस्पॉन्स को फाइंड मतलब कि हमें ZL पे करंट को फाइंड करना है। तो ZL पे करंट क्या होगा, टोटल वोल्टेज VTH अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो क्या होगा आपका IL इक्वल टू VTH अपॉन ZTH प्लस ZL। अब देखते हैं हिंदी में थेवेनिन थ्योरम क्या कहती है। थेवेनिन थ्योरम कहती है कि आपका ये कोई भी सर्किट है जिसमें वोल्टेज सोर्स और रेजिस्टेंस लगे हैं, किसी परिपथ से लोड प्रतिरोध RL को हटाने पर एक सरल परिपथ प्राप्त होते हैं। तो आप जैसे यहाँ से RL को रिमूव कर देंगे, जिसमें वोल्टेज स्रोत VTH तथा प्रतिरोध RTH श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। तो यहाँ पे V और R जो है एक कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए होंगे, यानी यहाँ पे V और R जो है कनेक्ट होंगे। VTH लोड प्रतिरोध के टर्मिनल के मध्य विभवांतर VA माइनस VB तथा प्रतिरोध RTH है। यहाँ पर अगर लोड टर्मिनल पे AB टर्मिनल पे VTH देखें तो इस टर्मिनल पे जो वोल्टेज है VA माइनस VB, तो यहाँ जिस टर्मिनल पे वोल्टेज है वो हमारा VTH हो जाएगा। और इस लोड को हटाकर और इस वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करके यहाँ पर जो हम लोग रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे वो हमारा RTH हो जाएगा, जो टर्मिनल AB पर प्राप्त होते हैं। तो AB टर्मिनल पे हमने VTH फाइंड कर लिया, RTH फाइंड कर लिया। जब अन्य सभी स्रोतों को उनके आंतरिक प्रतिरोध से पुनर्स्थापित कर दिया जाता है, तो RTH के लिए हमें आइडल वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट और आइडल करंट सोर्स को ओपन सर्किट करना पड़ेगा। तो ये हो गया, आपने क्या किया, किसी भी कॉम्पलेटेड सर्किट को VTH और RTH वाले सर्किट में कन्वर्ट करना है। तो जब हम RTH निकालते हैं तो हम वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देंगे, और आप देखें यहाँ पर R1 और R2 पैरेलल हो गए हैं, तो हमारा RTH आ जाएगा R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। अब यहाँ देखें, लोड प्रतिरोध RL हटाने पर तथा वोल्टेज स्रोत को शॉर्ट करने पर प्राप्त प्रतिरोध से थेवेनिन प्रतिरोध प्राप्त होता है। तो RL हट गया, वोल्टेज को शॉर्ट कर लिया, तो RTH निकाल लिया आपने, ये हमारा थेवेनिन रेजिस्टेंस हो गया। फिर प्रतिरोध R1 तथा R2 समांतर क्रम में है, यहाँ पर क्या है, पैरेलल में है ये दोनों, तो थेवेनिन थ्योरम इस टाइप से, RTH इस टाइप से निकल आएगा आपका। टर्मिनल AB को ओपन करने पर प्रतिपद में धारा I प्रतिरोध R1 तथा R2 दोनों में समान होती है। अब जैसे क्या है कि अगर आपको VTH निकालना है तो यहाँ देखें, जैसे आपने लोड निकाल लिया, फिर आप देखेंगे कि यहाँ जब आप करंट फ्लो करवाओगे तो R1 और R2 में सेम करंट फ्लो होगा, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I होगा V अपॉन R1 प्लस R2, और यही I जो है R2 में फ्लो होगा। तो जो करंट R2 में फ्लो होगा उससे अगर R2 का रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका VTH आ जाएगा। VTH कैसे आएगा, जो आपका पहला डायग्राम है इसमें अगर आप करंट निकालेंगे I देन मल्टीप्लाई विद R2, तो आपका आ जाएगा VTH इज इक्वल्स टू I इंटू R2। तो आपके पास VTH आ गया, आपके पास RTH आ गया, ठीक है। इसके बाद यदि VTH तथा RTH को संयोजित किया जाता है तो परिपथ इस चित्र के अनुसार होगा तथा लोड प्रतिरोध को टर्मिनल के मध्य जोड़ दिया जाता है। तो आप जो लोड आपने हटाया था उसको आप फिर से जोड़ देंगे। अब इस चित्र में देखें, प्रतिरोध हटाने पर थेवेनिन इक्विवेलेंट प्रतिरोध प्राप्त होता है। अब यहाँ पर क्या है, आपने VTH और RTH मतलब इक्विवेलेंट, हमारा थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट हमें मिल गया है, जहाँ हमने VTH की वैल्यू लगाई, RTH की वैल्यू लगाई, और हमने जो लोड हटाया था वो हमने फिर से लगाई। अब लोड के अक्रॉस जो करंट है वो हमारा IL है, तो जिसे हमें फाइंड करना है। तो IL हमारा क्या होगा, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल वोल्टेज VTH है और टोटल रेजिस्टेंस है RTH प्लस RL। तो ये हो गया आपका लोड प्रतिरोध में धारा, मतलब
जो लोड करंट है, लोड रेजिस्टेंस पे जो आपका करंट है IL वो आपको मिल गया है। ठीक है, तो यहाँ पे IL क्या है, लोड प्रतिरोध में धारा, VTH थेवेनिन वोल्टेज, RTH थेवेनिन रेजिस्टेंस या थेवेनिन प्रतिरोध जैसे कहेंगे, और RL लोड प्रतिरोध है मतलब लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, अब देखिए थेवेनिन थ्योरम की प्रमुख सीमाएं निम्नलिखित हैं। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। यह नॉन लीनियर एलिमेंट उपस्थित प्रतिरोध पर अप्लाई नहीं हो सकता। इसके लिए आपने डेफिनेशन में भी देखा था कि यहाँ पे लीनियर एक्टिव बायलैटरल नेटवर्क ही आपको चाहिए, नॉन लीनियर एलिमेंट्स यहाँ पे उपयोग नहीं करेंगे। लीनियर और नॉन लीनियर एलिमेंट्स या बायलैटरल क्या होता है, इसके लिए आप हमारे सुपरपोजिशन थ्योरम वाले वीडियो को ज़रूर देखें। यह यूनिलैटरल नेटवर्क पर भी अप्लाई नहीं होता। इसके लिए ये हमारे बायलैटरल नेटवर्क पे ही अप्लाई होता है, यूनिलैटरल नेटवर्क पे अप्लाई नहीं होता। ये यूनिलैटरल बायलैटरल क्या है, ये भी आप हमारे सुपरपोजिशन थ्योरम वाले वीडियो में आपको मिल जाएगा। थेवेनिन थ्योरम द्वारा रिप्लेस सर्किट तथा लोड के बीच में कोई मैग्नेटिक कपलिंग नहीं होना चाहिए। लोड की तरह कंट्रोल्ड सोर्स नहीं होना चाहिए। तो ये सारी कुछ लिमिटेशंस हो गए हैं हमारे थेवेनिन थ्योरम की। अब आइए हम लोग एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो थेवेनिन थ्योरम देखिए, ये आपका एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है जहाँ पे आपको थेवेनिन थ्योरम का यूज़ करके इसे एक VTH RTH प्रोवाइड करना है और आपको इस लोड टर्मिनल 3 ओम के टर्मिनल पर करंट फाइंड करना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, पहले जब हम वोल्टेज VTH निकालेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, लोड टर्मिनल से लोड को हटाना पड़ेगा। तो 3 ओम को हमने हटा दिया और हमारा यहाँ पे ओपन सर्किट कर दिया। ओपन सर्किट के अक्रॉस हमें VTH निकालना होगा। तो यहाँ पे जब हम VTH निकालेंगे तो हमारा यहाँ पे जब हम वोल्टेज निकालेंगे तो हमारा VTH आ जाएगा। तो आइए देखते हैं, हम यूजिंग नोड एनालिसिस यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर हम टू फाइंड VTH। तो VTH के लिए आप क्या करेंगे, दो नोड V1 और VTH एज्यूम और आप यहाँ पे नोड एनालिसिस लगाएंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी V1 के लिए है, इस नोड के लिए। इस नोड में देखें तो V1 माइनस 18/6। तो यहाँ पर जो हम नोड एनालिसिस के लिए आप हमारे नोड एनालिसिस मैथ्स इनर्शियस वाला वीडियो देख सकते हैं। इसमें क्या होता है कि हम नोड एनालिसिस में KCL अप्लाई करते हैं और हर नोड पर आउटगोइंग करंट को एज्यूम करते हैं। आउटगोइंग करंट मतलब हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल अपॉन द रेजिस्टेंस। तो करंट इज इक्वल्स टू क्या होता है, वोल्टेज डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे क्या है वोल्टेज डिफरेंस, V1 माइनस 18/6। यहाँ पे क्या है V1 माइनस 0/3। यहाँ पे हमने ग्राउंड मान लिया है V1 माइनस 0/3, तो V1/3 आ जाएगा। और V1 माइनस VTH/2, तो ये हो गया V1 माइनस VTH/2 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को जब हम LCM लेके सॉल्व करेंगे तो आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। अब VTH पे देखें, एट नोड VTH, तो VTH माइनस V1/2, तो ये हो गया आपका इस साइड का आउटगोइंग करंट। और आप देख रहे हैं 2 एम्पियर का इनकमिंग करंट आ रहा है। तो हम मान रहे हैं कि हर नोड पे आउटगोइंग करंट हो रहा है, तो इनकमिंग करंट के लिए हम नेगेटिव साइन ले लेंगे। तो ये इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर इस नोड पर दो साइड से आपका करंट एक साइड से जा रहा है, एक साइड से आ रहा है। तो इस टाइप से हमने इक्वेशन बनाई। इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। अब देखें आप, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में 2 वेरिएबल्स हैं और टू वेरिएबल्स हैं, 2 इक्वेशंस हैं। तो 2 अननोन से 2 इक्वेशंस हैं। तो आप इसे कैलसी से इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारे हाउ टू सॉल्व इक्वेशन यूजिंग कैलकुलेटर वाला वीडियो देख सकते हैं। तो आपको इक्वेशन कैसे कैलसी से सॉल्व होती है ये समझ में आएगा और फिर आपकी VTH की वैल्यू आ जाएगी। आप चाहें तो सब्सटीट्यूट मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। सब्सटीट्यूट मेथड में जब हम यहाँ पर इस इक्वेशन से V1 निकाल कर जब फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो इस टाइप से इक्वेशन आएगी और हमारा VTH की वैल्यू आ जाएगी। तो आप इक्वेशन वाली मेथड से भी कर सकते हैं और सब्सटीट्यूशन वाली मेथड से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सब्सटीट्यूशन मेथड किया है और अगर आपको इक्वेशन के कैलसी से सॉल्व करना है तो आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। अब हमें VTH हमारा आ चुका है। अब नेक्स्ट हमें RTH फाइंड करना है। तो RTH फाइंड करने के लिए हमने क्या किया है, पहले तो हमने लोड टर्मिनल को हटा दिया था।
फिर हमने जो यहाँ पर जो वोल्टेज सोर्स है, आप देखें यहाँ पर जो वोल्टेज सोर्स है उसको शॉर्ट करेंगे और यहाँ पर जो करंट सोर्स है उसको ओपन सर्किट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे जो आइडल वोल्टेज सोर्स और आइडल करंट सोर्स का जो रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, जैसे वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है और इसलिए इसे शॉर्ट किया जाएगा, और आइडल करंट सोर्स का इंटरनल इम्पीडेंस इनफाइनाइट होता है, इसलिए इसको ओपन किया जाता है। तो फिर आपने क्या किया, इसको शॉर्ट कर दिया, इसको ओपन कर दिया, और इस टर्मिनल पे आप निकालेंगे RTH। तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है, क्योंकि ये क्लोज पाथ नहीं रहा, इसलिए ये रेजिस्टेंस जो है आपका कैंसिल आउट हो जाता है, ये आपके RTH में कंबाइन नहीं होगा। फिर आप देखें, जब आप 6 और 3 को पैरेलल सॉल्व करेंगे तो 2 ओम आएगा, और 2 ओम फिर इस 2 ओम के साथ सीरीज़ में हो जाएगा, तो टोटल आपका RTH आ गया 4 ओम। 2 और यहाँ से आएगा 2, तो 2 + 2 4 ओम, तो आपका RTH आ गया 4 ओम। फिर आप फाइनल थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे, जहाँ आप VTH लिखेंगे 14 वोल्ट, जो कि हमारा आया था यहाँ से 14 वोल्ट, और हमारा RTH आ गया 4 ओम, तो ये हमने लिख दिया सीरीज़ में। और फिर हम RL लगाएंगे, जो कि हमारे इक्वेशन में था, स्टार्टिंग में देखें आपका RL था 3 ओम का, तो 3 ओम आपको लास्ट इक्वेशन में लगाना है, ये हमारा RL है। फिर आप फाइंड करेंगे करंट। तो करंट के लिए आप देखें तो टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, तो 4 + 3 कितना होता है 7, तो टोटल वोल्टेज हमारा 14 और हमारा टोटल रेजिस्टेंस है 7, तो आपका करंट आ जाता है 2 एम्पियर का। तो यहाँ पर जो करंट फ्लो होता है वो हो गया आपका 2 एम्पियर का। तो देख लिया आपने कि कैसे हमने थेवेनिन थ्योरम में इक्वेशंस को, कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क को स्मॉल नेटवर्क में कन्वर्ट किया है, और फिर हमने कैसे VTH RTH की हेल्प से लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट निकाला है। तो आगे और वीडियोस में हम और भी थ्योरम एक्सप्लोर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।